ठीक है, कहीं डाउट होगा तो बोलना, ठीक है। हम लोग चलते हैं। तो आज जो हम लोग देखने वाले हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन देखने वाले हैं, ठीक है। ये है क्या, ये अप्लाई कब करेंगे इसको, जहां नहीं समझ में आएगा पूछना है, ठीक है दिवाकर। तो देखो लिख रहा है कि ए डिफरेंशियल यस सर। इक्वेशन, एक कंडीशन देखो इसको समझो कि अगर एम डी एक्स हो प्लस एन डी वाई हो, पहला इक्वेशन तो ऐसा ही होगा। अच्छा, डिफरेंशियल इक्वेशन किसको बोलते हैं कि द सम ऑफ, जैसे कि मान लो फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर, समझ रहा है ना, डी वाई बाई डी एक्स, दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर, एंड डी स्क्वायर वाई बाई डी यस सर। एक्स स्क्वायर। देखो स्क्रीन पे लिखा रहा है कि नहीं, हम यस जो सर लिखा रहा है। हाँ ड्रॉ कर रहे हैं, दिस इज सेकेंड ऑर्डर, ठीक है। अगर हम बात करें यस सर। और भी कुछ, अगर थर्ड ऑर्डर लिखना है तो डी क्यू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर एक्स क्यू, ये क्या बता रहा है, ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इस पे भी अगर पावर क्यूब होता तो ये डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, पहले पेज डिग्री। में हम लोग देखे होंगे। यस सर। तो लिख रहा है कि अगर ऐसा यस। डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर dx के साथ जो भी कोफिशिएंट होगा वो m कहलाएगा, और dy के साथ जो भी कोफिशिएंट होगा वो n कहलाएगा, ठीक है। कि dx के साथ जो भी कोफिशिएंट होगा वो m होगा। बोधेश आ गया, अभी तक नहीं आया। आगे हाँ आगे आ गया, म्यूट हो गया। आवाज आ रहा है, यस सर। पिक्चर नहीं आ रहा तुम लोगों का। हाँ, टी हाँ शर्ट सर। बंद, शर्ट का बटन बंद करो। चलो ठीक है, ठीक है। तो हम क्या बोले कि ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका कोफिशिएंट dx का क्या है, m है, और dy का कोफिशिएंट क्या होगा, n होगा। लिख रहा है कि इज सेड टू बी एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, कब, एग्जैक्ट बोल रहा है, इन एग्जैक्ट नहीं बोल रहा है, यहाँ क्या बोल रहा है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो वो कब होगा, एग्जैक्ट। जब m को आप y के रिस्पेक्ट में डिसाइड करोगे और n को x के रिस्पेक्ट में डिसाइड जब करोगे, तो दोनों का वैल्यू क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। अगर ये इक्वल है तो ये प्रूव कर रहा है कि ये कौन सा फंक्शन है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो देखो इसका सॉल्यूशन करने का तरीका ये है। सबसे पहले क्या करोगे, इंटीग्रेशन m लिखोगे। देखो यहाँ पे m का dx का कोफिशिएंट m था, तो वही करना है, यहाँ पे dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देना है, फिर प्लस इंटीग्रेशन, देखो क्या लिखा हुआ है, टर्म इन n का टर्म लेना है जिसमें फ्री फ्रॉम x, जिसमें x जैसे अगर रहेगा एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2y, अगर ये n होता, कब होता, जब ये dy होता। अरे dy का कोफिशिएंट क्या है, ये सारा n ही है ना। तो देखो यस सर। इसमें x है, इसमें यस x सर। नहीं है, तो इस जगह जो लिखोगे वो क्या लिखोगे, 2y लिखोगे। 2y। हाँ समझ में आ रहा है, फ्री फ्रॉम ऑफ x, जिस कंडीशन में x नहीं है उसको लिखना है, इंटू dy के रिस्पेक्ट में करना है, बराबर कांस्टेंट। एग्जांपल लेते हैं, क्या ये क्लियर है दिवाकर, यस सर। ठीक है। यस। क्वेश्चन लगाते हैं, देखते हैं यस क्वेश्चन, सर। क्वेश्चन लगा हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिख रहा है कि देखो अभी हम लोगों ने क्या देखा कि अगर dx है, सॉरी, अगर dx है तो उसका कोफिशिएंट क्या होगा, m। तो देखो ये dx है तो यहाँ जरूर ये क्या है, m है, और ये m है ना, यस सर। ठीक है। तो देखो m बराबर क्या लिखा है, वही लिखा है एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स, और जो dy है, dy को कोफिशिएंट क्या वहां पे पड़े थे, n। तो n कितना है, एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई। तो हम लोगों ने क्या y। कर दिया, m को देखो अगर ये m है, इसको y के रिस्पेक्ट में डिसाइड करना है, और n को x के रिस्पेक्ट में डिसाइड करना है। तो देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या है, इक्वल है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि डेल m बाय डेल y एंड डेल n बाय डेल x अगर इक्वल है तो ये फंक्शन क्या है, एग्जैक्ट है। अगर ये फंक्शन एग्जैक्ट है एग्जैक्ट है। तो इसका सॉल्यूशन क्या बोलता है, इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, इसका सॉल्यूशन यही है कि इंटीग्रेशन m dx प्लस टर्म इन n फ्री फ्रॉम ऑफ x इंटू dy इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो देखो m कितना था, तो m सर ये था एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स, है ना, इंटीग्रेट करना है dx के टर्म में। अब देखो यहाँ पे n तुम्हारा ये है, बोल रहा है फ्री फ्रॉम ऑफ x होना चाहिए, तो देखो इसमें x है क्या, इसमें x है नहीं है ना,
तो माइनस वाई जो तुम्हारा नहीं है है फ्री सर। फ्रॉम एक्स है, तो यहाँ वही लिखना है टर्म इन एन यस फ्री सर। फ्रॉम ऑफ एक्स, तो माइनस डी वाई। तो वी नो दैट अब एक्स के रिस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेट करना है तो क्या करोगे, तो सर एक्स के रिस्पेक्ट में करना है तो यहाँ पे वाई कांस्टेंट हो गया, तो वाई स्क्वायर बाहर हो गया, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू, एक्स का एस स्क्वायर बाई टू माइनस इसको वाई के रिस्पेक्ट में करना है तो वाई स्क्वायर बाई टू। दिस इज माई रिक्वायर्ड आंसर। इट इज क्लियर, समझ में आ रहा है? यस सर। बोलो ठीक है। यस तो सर। हम लोग दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, थोड़ा इसको हम लोग इधर कर देते हैं। अभी देखो उसी प्रकार एक क्वेश्चन और है, नीचे देखते हैं, है नीचे और क्वेश्चन, आप इधर जाइए थोड़ा, हाँ थोड़ा कलरफुल पेन है, मजा आ रहा है ठीक है भूदेश, तो देखो यहाँ dx है, तो dx का कोफिशिएंट क्या होगा m, तो m तुम्हारा क्या है ई वाई एम। प्लस वन इंटू कॉस एक्स, और dy का कोफिशिएंट क्या होगा n होगा, तो n क्या है e पे पावर y इंटू साइन एक्स, तो m को डिफरेंशिएट करना y के रिस्पेक्ट में, ठीक है, अरे बोलो। तो यस देखो सर। हाँ, तो y के रिस्पेक्ट में करना है तो cos यहाँ मल्टीपल होगा, एक बार 1 के साथ होगा, तो कांस्टेंट टर्म तो 0 हो गया, बचा क्या एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन वही होता है, तो cos x इंटू e टू पावर y। क्या भूदेश इसको कर पाएगा? देखो ये लिखा हुआ है, ये e पे पावर y से देख। cos x प्लस cos x, यही है ना, इसको करना है y के यस रिस्पेक्ट सर। में, तो देखो ये तो कांस्टेंट हो गया, बचा क्या e पे पावर y, यानी कि cos x इंटू ई पे पावर y, और हाँ ये चीज तो क्या हो गया 0, तो फाइनली वी विल गेट cos x इंटू ई पे पावर y। अच्छा जो हम लिख हाँ रहे हैं सर। वो क्या दिख रहा है ना, बोलो। हाँ यस सर सर। दिख रहा है। ठीक है, तो इसको भी डिफरेंशिएट किए तो ये हाँ टर्म हाँ सर सर है, दिख दिख रहा रहा है। है। और n को भी x के रिस्पेक्ट में किए तो वही भाग आया, तो ये कह सकते हो दोनों इक्वल है, यानी कि ये एग्जैक्ट ये भी है। अगर ये एग्जैक्ट है तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, इंटीग्रेशन m dx प्लस टर्म इन n फ्री फ्रॉम ऑफ x इंटू डी वाई इक्वल टू सी। तो देखो m कितना था e टू द पावर y प्लस वन इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अब देख लो भाई e पे पावर y इंटू साइन एक्स, इसके अलावा और कोई टर्म ही नहीं है, सब में x है, तो बचा क्या 0, कहानी उसका खत्म हो गया। अब इसको डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, तो देखो ये टर्म अगर यहाँ पे मल्टीपल हुआ, ये तो कांस्टेंट टर्म है ना, अब ये बचा तुम्हारा cos x, तो cos x क्या हो गया sin x, तो रिक्वायर्ड आंसर इज e टू द पावर y प्लस वन इंटू साइन एक्स इक्वल टू साइन एक्स। 0। क्या ये क्लियर है? चलें आगे, अब थोड़ा देखते हैं नेक्स्ट। यस सर। देखो यस पहले सर। हाँ ठीक है, अभी थोड़ा सा कुछ हम लोग देखते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और ये तुम्हारा कट गया है, यहाँ पे कुछ कटा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे कुछ अच्छा सा स्कैन नहीं किया बुदेश, यहाँ पे है क्या वो देखते हैं पहले, ठीक है। सर उसमें हम्म उसमें सर उतना दूर कटाई जोरेक्स हुआ है ना, हम्म तो वो ऊपर से लिखे हैं सिर्फ। हाँ देखो इफ, तो वो भी कटा हुआ है, तुम देखो लिखा हुआ था क्या कि इफ m एंड n, इफ होमोजेनियस m एंड n ओके आर होमोजेनियस, आर होमोजेनियस फंक्शन फंक्शन। ऑफ सेम डिग्री, ध्यान देना, इसके बाद तुम लिखा है क्या हाँ सेम डिग्री, पहला नंबर यस तो होमोजेनियस हो और दोनों का डिग्री क्या है सेम है। देखो अभी ये चैप्टर जब तुम पढ़ रहे होगे तो उसमें ऑर्डर और डिग्री दोनों दिया था, जैसे अगर हम ऐसा लिखे हैं डी स्क्वायर बाय वाई इंटू डी एक्स स्क्वायर, तो ये बोल रहा है सेकेंड ऑर्डर है, बट अगर इस पे ब्रैकेट पे पावर फिफ्थ होता तो ये बता रहा है इसका डिग्री कितना है, फिफ्थ डिग्री है। तो वही बोल रहा है कि जो m फंक्शन है और n जो फंक्शन है दोनों होमोजीनियस हो और दोनों का डिग्री क्या हो सेम हो, तो उस कंडीशन में इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होगा 1 बाय m इंटू एक्स प्लस n इंटू वाई लिखेंगे आप। सेकेंड केस में बोल रहा है कि अगर होमोजीनियस नहीं है, क्या नहीं है,
होमोजीनियस नहीं है, होमोजेनियस तब क्या करेंगे, तब आपको करना है बट बोल रहा है m जो होगा फंक्शन एक्स वाई का होगा और n जो होगा, देखो फंक्शन y इन m इक्वल टू वाई फंक्शन ऑफ x इंटू वाई, और n जो होगा x का मल्टीपल है और फंक्शन किसका हो, x इंटू वाई का हो। तो कुछ नहीं, अगर नॉट है तो सिर्फ क्या लग गया, देखो माइनस लग गया। ठीक है, बोलो। यस सर। देखो दो केस और है, उसको भी देख ही लेते हैं। जैसे एक केस में क्या है कि इफ डेल एम बाई डेल वाई माइनस डेल एन बाई डेल एक्स बाई एन, या तो बराबर किसके हो, फंक्शन का। देखो इससे पहले कांस्टेंट देखते थे, अभी क्या है, कुछ ना कुछ फंक्शन है या कांस्टेंट है, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हाँ क्या सर। होगा, e टू द पावर एफ एक्स इंटू डी एक्स। अगर यहाँ x दिया है तो जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकलेगा उसी का निकलेगा। अगर फंक्शन y दिया रहा तो आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर में भी जो फंक्शन लोगे वो y को y के रिस्पेक्ट में करोगे। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। देखो इससे पहले वाला पेज पे ही क्वेश्चन एक था, देखो क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, थोड़ा कलर ले लेते हैं यार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है कि क्या लिखा है कि y माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो ये तो कोफिशिएंट क्या है, m है, माइनस x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई इक्वल टू सी, ये क्या होगा, n होगा, बिल्कुल लिखे हैं m इक्वल टू वाई माइनस सर एक्स क्वेश्चन वाई। आन बोलो। नहीं करा। हम्म, हाँ अब आ गया। सर क्या उस हो टाइम गया। क्वेश्चन नहीं आया था। सर उस टाइम क्वेश्चन नहीं आया था सर, आ गया। अच्छा क्वेश्चन क्या बफरिंग हो रहा है क्या। नहीं सर, उस टाइम सिर्फ बोर्ड दिख रहा था। अच्छा अभी अभी आ रहा है। अच्छा हम हाँ जब सर बोल अभी आ रहे हैं और लिख रहे सर हैं आ रहा है। दोनों का टाइमिंग सेम हो रहा है या अलग अलग टाइमिंग है। सेम हो रहा है, लेकिन सर कुछ माइक्रो सेकेंड उतना धीरे हो रहा है, होगा। मतलब मेन है कि आगे। हम लोग इंटरनेट जो हाँ यूज कर रहे हैं वो बहुत ही पुअर हाँ इंटरनेट है, सर। ठीक है। हाँ ध्यान दो, जब रोकर नहीं है जब हम डेल एम को y के फिर भी रिस्पेक्ट, बहुत सही है सर, मोबाइल के हिसाब से बहुत सही है। चलो ठीक है, तो डेल एम को y के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो क्या आया भाई, 1 माइनस टू एक्स वाई। और जब डेल एन को डेल एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वैल्यू क्या आ रहा, माइनस, बोले तो सही है। ठीक है, माइनस वन माइनस टू एक्स वाई। क्या ये इक्वल है, इक्वल नहीं है। अरे इक्वल है नहीं है क्या, सर। नहीं है, तो यानी कि ये कौन सा है, नहीं। नॉट होमोजीनियस, होमोजीनियस ये नहीं है सर ना। माइनस लगेगा। तो रूल कौन सा लगाएंगे, रूल टू हाँ लगाएंगे। ठीक है, यूज हाँ क्या माइनस करेंगे, रूल टू का, जिसमें यूज क्या करेंगे, देखो माइनस वन बटा एम एक्स माइनस एन वाई। तो देखो m कितना दिया हुआ है, लिख रहा है योर इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल। अभी सही जा रहा है वीडियो। हाँ सर आ रहा है लेकिन। तो m कितना अभी आ है, रहा है। y माइनस एक्स स्क्वायर, अरे बोलो, इंटू एक्स कर दिए हैं, तो हो गया x इंटू वाई माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। अरे ठीक है, यहाँ पे माइनस लगा हुआ, अगर ये सर। माइनस कॉमन ले लें तो 1 प्लस टू एक्स वाई होगा। तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया, प्लस, और आपको मल्टीपल क्या करना है, इस पे y करना है। तो क्या हो जाएगा वो, बोलो समझ में आ रहा है, अरे बोलो। यस सर। ये चीज में हमको y हाँ करना सर है आ रहा है। मल्टीपल, तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो देखो ये चीज तो कट गया, बच गया तुम्हारा एक्स वाई प्लस एक्स वाई। फाइनली वैल्यू क्या आया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर तुम्हारा क्या आया, 1 बटा टू एक्स वाई। 2xy। ठीक है, तो इस चीज को इक्वेशन 1 में मल्टीपल कर देना है, इस चीज को। ऐसा क्यों किए, पहला नंबर एग्जैक्ट क्वेश्चन आ करने रहा के है, ऐसा लिए। क्यों किए। ध्यान दो, पहला क्वेश्चन में बगल में ही क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो। एग्जैक्ट करने के लिए। नहीं नहीं, देखो यहाँ पे ये, और कुछ बोलो। बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्ट करने के लिए, तभी तो वो सॉल्यूशन आएगा। जब तक ये जो तुम सॉल्यूशन देखा ये किसके लिए था, ये जो सॉल्यूशन था ये किसके लिए था, एग्जैक्ट के लिए। एग्जैक्ट के लिए। क्या ये एग्जैक्ट था, इक्वल नहीं था तो एग्जैक्ट नहीं था।
तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल करके इसी क्वेश्चन में क्या करेंगे हम, मल्टीपल करेंगे। मल्टीपल करने के बाद वो जो इक्वेशन है वो एग्जैक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो देखो यहाँ पे क्या था इक्वेशन, y माइनस एक्स वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो अगर मल्टीपल इंटीग्रेटिंग फैक्टर करेंगे तो ये करेंगे, तो ये कितना है 1/2xy। तो ये अब तुम्हारा क्या हो गया, m हो गया, नया m आ गया। अरे समझ में आ रहा है? फिर माइनस है ना, ये माइनस यस माइनस सर। माइनस के बाद क्या है, x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई। डिवाइड बाइड क्या करेंगे, है ना, मल्टीपल करना, 1/2xy कर दिए। तो ये तुम्हारा न्यू क्या हो गया, n आ गया। अब फिर से इसको करके देखते हैं सॉल्व, इसको हम लोग फिर से सॉल्व करके देखते हैं। तो ये हमारे लिए क्या है, m है, तो इसको लिख सकते हैं, बोलो ऐसा। Yes. देखो इस y से ये y कट Yes, जाएगा, sir. बचेगा 1/2x माइनस x से x कट गया, एक y से y कट गया, तो क्या बचेगा y/2 इंटू डी एक्स। तो ये फाइनली वी विल गेट m, और ये तुम्हारा क्या आ गया, बोलो जी, n आ गया। दोनों बराबर। समझ में आ रहा है भूदेश? यस सर। ठीक है। तो अभी देखो, जब इसको आप डिफरेंशिएट करो, m को y के रिस्पेक्ट में, n को करो x के रिस्पेक्ट में, क्या दोनों बराबर आ गया? जब मेरा बराबर आ गया दैट मीन्स ये क्या है, एग्जैक्ट है। जब एग्जैक्ट है तो मेरे लिए उसके लिए सॉल्यूशन क्या है, ये मेरा नया m1 था, ये मेरा नया n1 था, तो वही इंटीग्रेशन m1 इंटू डी एक्स प्लस टर्म इन n1 फ्री फ्रॉम ऑफ x होना चाहिए। तो देखो भाई इसमें m1 कितना है 1/2x माइनस y/2 इंटू डी एक्स। y/2। अब इसमें देखो x से फ्री कौन है, सिर्फ ये चीज है ना, है ना, माइनस 1/2 2y। तो इसको इंटीग्रेट करने के बाद जो मेरा आंसर आया, दिस इज माय रिक्वायर्ड आंसर। सॉल्यूशन। क्या एकदम क्रिस्टल क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट? बोलो यस जी, सर। कहीं डाउट है तो बोलो। यस। ठीक है, नो सर। नहीं सर। चलते हैं आगे, एक क्वेश्चन और देखते हैं। इसमें भी भूदेश कटा हुआ है, कैसे होगा? क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो यही था, हाँ ठीक सर। है, कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y इंटू डी एक्स एंड प्लस 2y इंटू, तो ये तुम्हारा n है और ये तुम्हारा क्या है, m है। तो m को क्या करोगे y के रिस्पेक्ट में, और x को, n को x के रिस्पेक्ट में। तो देखो एक टर्म तो आ गया वैल्यू, और एक टर्म क्या आ गया, 0 आ गया। क्या ये इक्वल है? बोलो। नो सर। नो सर। हाँ ठीक, हम लोग आगे तो नहीं बढ़ गए ना। आवाज लेट से जा रहा है सर, हाँ साउंड लेट से पहुंच रहा है वहाँ। देखो डाटा मेरा खत्म हो गया क्या? सर इक्वल नहीं है। हाँ Equal? सर वैसे ही आ रहा है, ताकि पहले से पिक्चर भी उस तरह आया। एक मिनट सर पिक्चर रुक गया। पिक्चर रुक गया, अभी देखो तो। अब ठीक। डाटा ठीक तो है। है जी, बिल्कुल डाटा है। जियो का नेटवर्क के दिन से बहुत खराब चल रहा है, 2 दिन से। हम्म, ठीक है। अरे ठीक है, तो देखो हम क्या कर रहे हैं। अच्छा इसमें हम एग्जैक्ट, ये तो है नहीं, एग्जैक्ट नहीं है ना। अच्छा इससे इंटीग्रेटिंग हाँ, नहीं फैक्टर भी सर। नहीं निकलेगा, जो इससे पहले का जो मेथड लगा रहे थे उससे ही निकलेगा भी नहीं। तो इसके लिए हम लोग कौन सा अप्लाई करेंगे, ये मेथड। ठीक है। अच्छा ये बताओ, जब डेल ये वाला वैल्यू फंक्शन 0 हो रहा है ना, अरे बोलो, फॉर्मूला क्या था इससे पहले यस वाला सर। फॉर्मूला देखो, हाँ सर 0। ये देखो, ये देखो, ये सॉरी,
एक मिनट अभी थोड़ा सा हम लोग आज जा भाई, तू इधर आ जा। देखो क्या ये वाला यूज करेंगे, ठीक है, इसको यूज करेंगे चाहे इसको यूज करेंगे। डेल एम बाई डेल वाई माइनस डेल एन बाई डेल एक्स इन बाई एन। यहाँ फंक्शन क्या है, एफ एक्स है। जब वाई वाला टर्म जीरो हो जाए, ठीक है, या एन वाला टर्म जीरो हो जाए, और जब यहाँ एक्स यूज कर रहे हैं तो यहाँ एम यूज करेंगे। जब यहाँ वाई से स्टार्ट है तो यहाँ क्या करोगे, एन वाला पहले यूज करोगे, ठीक है। अरे ठीक है, तो इस केस में दिवाकर Yes. कॉपी में भी देखोगे तो क्या कौन सा टर्म है, एन वाला टर्म जीरो हो रहा है ना, तो इसके लिए कौन सा टर्म यूज करोगे, हाँ। डेल एम बाई डेल एक्स, बोलो जी, नहीं डेल एम बाई डेल वाई माइनस डेल एन बाई डेल एक्स बाई एन इक्वल टू फंक्शन ऑफ एफ एक्स, यही करोगे ना। अरे बोलो, सुनो। ये एफ एक्स आप तो निकालना पड़ेगा ना, ये एफ एक्स, तभी तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर क्या होता है, ई टू द पावर इंटीग्रेशन एफ एक्स इंटू डी एक्स। ये एफ एक्स तो निकालना होगा ना। यस। हाँ सर। इससे पहले वाला कंडीशन देखो, समझो पहले, यहां भी हम लोग आई एफ ही निकाले हैं। ये क्या निकाले हैं, आई एफ ही निकाला है। कैसे निकाला है, जो दिवाकर बोल रहा था कि सर ये समझ में नहीं आ रहा है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पे ये क्यों यूज किए हैं, तो इस केस में हमको दिखा कि डेल एम को जब यूज किए और डिफसेट किए और डेल एन को जब डिफसेट किए तो एक वैल्यू पॉजिटिव में आया और एक वैल्यू नेगेटिव में आया, तभी तो ये इनएग्जैक्ट है, नॉन होमोजेनियस हुआ। तभी हम क्या किए, हाँ। 1 बटा जब ऐसा है, मैंने कहीं तो ऐसा नहीं है ना कि कहीं जीरो तो नहीं हुआ, सिर्फ नॉट इक्वल टू आया, एक प्लस आया और एक माइनस के टर्म आया, तो उसी केस में क्या किए, 1 बाई एम एक्स माइनस एन वाई करके क्या निकाले, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाले। इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को क्या किए थे, इक्वेशन 1 में मल्टीपल किए थे, तो वहां से मेरा एक नया एम और एक नया एन आया था। फिर मेरा एग्जैक्ट आने के बाद क्या किए थे हम लोग, द सॉल्यूशन निकाले थे, ठीक है। इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में ठीक है, इस केस में क्या, एक 2xy और एक केस में क्या आया, जीरो आ गया है ना। तो इस केस में क्या करेंगे, हमको पता है कि फंक्शन ऑफ एफ एक्स जो आएगा यहाँ पे जीरो, फंक्शन ऑफ वाई मेरा क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, कहीं ना कहीं फंक्शन ऑफ एफ एक्स निकालना है हमको। अगर ये टर्म जीरो आता और ये टर्म कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू आता तो हम लोग क्या करते हैं, एफ वाई निकालते हैं। समझ में आ रहा है, जब एफ वाई निकालने की बात आती तब क्या करते हैं, डेल एन बाई डेल एक्स को पहले लिखते हैं माइनस डेल एम बाई डेल वाई बाई एन करते हैं। इट इज क्लियर, नहीं सॉरी एम करते हैं। अरे ठीक है, एम कर दिया तो सर। फिर इंटीग्रेटिंग हाँ, फैक्टर जो निकालते हैं, ई टू द पावर इंटीग्रेशन एफ वाई इंटू डी वाई करते हैं, तो वही चीज की है ना। तो देखो ये चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, डेल एम बाई डेल वाई माइनस डेल एन बाई डेल एक्स बाई एन। अरे ठीक है, यानी जो लास्ट में लिखे हैं वही बट्टे में हो रहा है, ठीक है। तो देख लो डेल एम बाई डेल वाई कितना आया था, 2x वाई। अरे ठीक है, बोल नहीं रहा है, यस सर, एम कितना है, यस सर 2y। एम को यहाँ रखो, इस जगह रखो, और y के रिस्पेक्ट में करो तो ये तो जीरो, ये जीरो आएगा क्या, अरे यही आएगा ना, 2y। 2y ही आएगा ना, बोलो। यस सर, ये माइनस नहीं है जी, और n को x के रिस्पेक्ट में करना है, तो देखो n तुम्हारे पास 2y है, तो खत्म हो गया कहानी, ये भी जीरो हो गया। बटा n लिखना है, तो n कितना है तुम्हारे पास, 2y, तो बटा 2y। फाइनली देखो ये भी 2y और ये भी 2y, कट के क्या आ गया, 1 आ गया। तो ये 1 तुम्हारा क्या है, एफ एक्स है। देखो हम बहुत गंदा कर रहे हैं, अरे समझ में आ रहा है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर क्या होता है कि e टू द पावर एफ एक्स इंटू डी एक्स। तो e टू द पावर एफ एक्स तुम्हारा क्या है, 1 आ गया इंटू डी एक्स, तो e टू पावर x ही आएगा ना जी इंटीग्रेटिंग फैक्टर, बोलो। अब ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर को फिर क्या करेंगे, मल्टीपल कहाँ करेंगे, इक्वेशन 1 में 1 में करेंगे, कर दीजिए, कर दिए।
देख लो, यहाँ भी कर दिए और है ना जी, यहाँ भी कर दिया, आगे में किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है बुदेश, देखो तुम लोग कॉपी में लिखा हुआ है कि नहीं पता नहीं, ठीक है। तो तुम्हारा m तुम्हारा ये हो गया ना, और ये तुम्हारा n हो गया। अरे इट इज क्लियर? यस Yes, sir. बोलो जी। तो इसको हाँ तुम जब सर। इंटीग्रेट करोगे इस m को y के रिस्पेक्ट में, तो ये चीज सिर्फ बचेगा, बाकी तो कांस्टेंट ना। तो e टू द पावर x इंटू 2y आएगा, और यहाँ पे भी क्या आएगा, इसको जब x के It's the रिस्पेक्ट में power of करोगे 2y. तो e टू द पावर x, ये कांस्टेंट टर्म, तो क्या ये दोनों इक्वल आ गया? इक्वल यस आ सर। गया। तो जो हाँ मेरा सर, आ गया। रिक्वायर्ड था एग्जैक्ट करने का वो हो गया। जब हो गया तो मेरा Yes, sir. सॉल्यूशन क्या आएगा, इंटीग्रेशन m1 इंटू डी एक्स प्लस टर्म इन n1 Yeah. फ्री फ्रॉम ऑफ x। तो यहाँ फ्री फ्रॉम x कोई नहीं है, तो ये तो जीरो हो गया। बाकी ये तो टर्म लिख दिए तुम, dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दिए, और फाइनली वी विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू ई पे पावर एक्स इंटू इक्वल टू सी। बोलो यस सर। क्या समझ इसी पा तरह रहा सर है? एग्जैक्ट लाना है आपको। बिल्कुल एग्जैक्ट लाओ, हाँ सर, हमको पूरे फाइनली से। तो सॉल्यूशन लाना है ना। चैप्टर ही क्या था, हाँ सर। चैप्टर ही तो था इक्वेशन। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। आप इक्वेशन। एग्जैक्ट नहीं तो एग्जैक्ट बनाइए, उसके बाद जो जनरल सॉल्यूशन है आप उसको सॉल्यूशन में कन्वर्ट करना। अरे ठीक है, Yes, sir. यस सर। ठीक है। देखो आज हम लोग का ये पहला एक्सपीरियंस है ऑनलाइन पढ़ने का, ठीक है। हाँ सर। और अच्छा रहा। हमको लगता है कि ये बहुत सी सक्सेस करेगा, बहुत सारे स्टूडेंट जुड़ेंगे धीरे धीरे। अब अमित भी जुड़ सकता है, ऑनलाइन रहेगा तो जुटेगा ही, ठीक है। संजीव भी आ सकता है, घर बैठे बैठे भी करना है, ठीक है। अच्छा ये बताओ, ऑर्थोगोनल का मतलब क्या हाँ होता है? सर। Perpendicular. 90 डिग्री। राइट, 90 डिग्री एंड परपेंडिकुलर, बहुत अच्छा। यस। परपेंडिकुलर, और इसको बोल सकते हो 90 डिग्री, बहुत अच्छा। जब ऑर्थोगोनल हम जब समझ रहे हैं, ठीक है। स्टेप 1 देखो करना क्या। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फाइंड करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। जो इक्वेशन दिया रहेगा फैमिली ऑफ इक्वेशन को, उसका हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करेंगे। सेकंड क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। अगर dy बाई dx दिया हुआ है, कुछ नहीं करना, उसको dx बाई dy कर देना, और आगे में क्या लिख देना, माइनस। अरे ठीक है। एंड टू गेट Yes, sir. डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल वन, बिल्कुल। और हमको ये पता है, जब हम स्लोप में बात करते हैं कि दो लाइन अगर आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है और आपस में क्या हो, परपेंडिकुलर हो, तो एक लाइन का स्लोप को m1 बोलते हैं, दूसरे लाइन के स्लोप को m2 बोलते हैं। तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो होता है वो किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। -1. समझ में आ हाँ रहा सर, है? चलो। यानी कि वही तो आया है ना, हाँ सर। Yes, कि sir. dy बाई dx मल्टीपल dx इंटू dy इक्वल टू -1। अरे वही चीज आ गया ना, Yes, sir. ठीक है। चलो, अगर 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 ये पोलर फॉर्म में है, कौन सा फॉर्म में, पोलर फॉर्म। Polar form. पोलर फॉर्म किसको बोलेंगे, जहां पे कुछ रेडियस हो, कुछ एंगल दिया हो। अरे ठीक है, उसी टर्म को क्या कहेंगे, पोलर अच्छा। कहेंगे। तो पोलर के फॉर्म में जो तुम देखोगे, ठीक है, पोलर के फॉर्म में जो तुम देखोगे, कुछ ऐसा कंडीशन देखोगे, 1/r इंटू डी आर बाई डी थीटा। तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, माइनस तो लगाना है, 1/r को r कर देना है, एंड डी थीटा बाई डी आर कर देना है, जस्ट पलट देना है। सर। अरे ठीक है, क्योंकि आप क्या पढ़ रहे हो, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज पढ़ रहे हो। ऑर्थोगोनल दैट मीन्स क्या, 90 डिग्री, ठीक है। आगे स्टेप थर्ड में क्या करोगे, एंड सॉल्व द रिजल्टेंट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन टू गेट, आपको क्या मिल जाएगा, उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज। अरे ठीक है, सर मैं, हाँ सर, बोल रहे हैं सर, एक मैसेज आया, नो लॉन्गर टाइम, मतलब फिर से कनेक्ट करना पड़ेगा क्या?
अरे ठीक है, जब एक मांगेगा तब लिमिट करेंगे। टाइम तक रहता है सर। ये तो नहीं पता, अभी तक तो नहीं मांगा है, अभी पढ़ो, जब मांगेगा तो कनेक्ट करेंगे। मेरा वाला में आया था जी स्क्रीन में। ऐसा मेरे में भी आया था। सर लिखा हुआ था कि अब कोई टाइमर नहीं है इसमें मीटिंग का, वो बोल रहा था। अनलिमिटेड टाइमिंग है। देखो, एक बहुत ही अनलिमिटेड सुंदर टाइमिंग प्यारा सा रहा था। क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। लिख क्या रहा है कि फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज ऑफ फैमिली ऑफ कर्व। अभी जो पढ़ रहे हो कैसा कर्व है, फैमिली ऑफ कर्व ऑफ द फॉर्म ऑफ, उसका एक कर्व का इक्वेशन दिया है y इजकल टू के एक्स माइनस वन। अरे ठीक है, तो सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन में गिवन इक्वेशन हम लोग के पास क्या है, y इक्वल टू के इंटू के एक्स माइनस वन है ना जी। इसको इक्वेशन वन मान ले रहे हैं। इस y को हम लोग x के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या वैल्यू आएगा, सिर्फ k बचेगा ना। दिस इज इक्वेशन टू। अरे बोलो, यस सर। इस k का वैल्यू क्या करो, यहाँ पुट कर दो, वन में कर दें तो y इजकल टू k की जगह क्या लिख सकते हो, dy बाई डी एक्स। अरे सबसे पहले क्या करने बोला था कि जो फैमिली रहेगा उसको आपको किसमें कन्वर्ट करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन में। सबसे पहले उस फैमिली का आपको क्या फाइंड करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो भाई डिफरेंशियल इक्वेशन जब तक dy बाई डी एक्स ना हो, फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर का समेशन जब तक नहीं मिले तब तक वो डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा नहीं। सिर्फ dy बाई डी एक्स डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं कहलाता है, उसका समेशन या वो भी कहलाएगा, वो भी एक पार्ट और। तो देखो जब इसका वैल्यू रखे, दिस इक्वेशन नंबर क्या आ गया, 3 आ गया। तो हम लोगों को क्या ये कहा आ गया गया। है कि जो dy बाई डी एक्स रहेगा, जो dy बाई डी एक्स रहेगा उसको किसमें कन्वर्ट कर देना है, माइनस डी एक्स बाई डी वाई। समझ में आ रहा है दिवाकर, उदेश। यस सर। तो y इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पे, y इक्वल टू माइनस डी एक्स बाई डी वाई इंटू एक्स माइनस वन। अब हमको वेरिएबल सेपरेबल आता है, हमको वेरिएबल सेपरेबल हम लोगों को आता है। तो हम लोग क्या करेंगे, y को y के तरफ फैमिली की तरफ कर देंगे। तो देख लो मुझे क्या आ गया, y इंटू डी वाई इक्वल टू वन माइनस एक्स इंटू डी एक्स। सो बोथ साइड इंटीग्रेट, y का y स्क्वायर बाई टू, इसका x माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू। सो फाइनली वी विल गेट दिस आंसर। क्या समझ में आया, बोलो जी। यस सर। क्या एक पोलर फॉर्म भी कर लें, यस सर। एक पोलर फॉर्म भी कर लेते हैं हम लोग, क्या ही रह गया जिंदगी में, इसको भी कर ही लो, ठीक है। ठीक है, इसका हम रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं, हो सके तो इसको यूट्यूब में भी डालेंगे ठीक है। तो Yes. फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ऑफ फैमिली ऑफ कर्व का ही पूछ रहा है, बट आर इक्वल टू, अच्छा आर क्या है, रेडियस होगा, थीटा क्या है, एंगल है, कहीं ना कहीं पोलर फॉर्म का बात कर रहा है। आर इक्वल टू क्या है, ए वन प्लस कोस थीटा। तो देखो हम लोग इक्वेशन हम लोग पास ये दिया हुआ है, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में। तो डी आर बाई डी थीटा इक्वल टू व्हाट, ए इंटू माइनस साइन थीटा। अरे बोलो जी। यस सर। अब उस फॉर्म में Yes, क्या sir. था, उस पोलर फॉर्म में वन बाई आर डी आर बाई डी थीटा लाना है ना। तो देखो यहाँ पे आर है, तो इस आर को यस सर। बट्टे में करने के लिए क्या करेंगे, टू डिवाइड बाई वन। क्या करेंगे, टू डिवाइड बाई वन करेंगे तभी ना आएगा जी, वन बाई आर डी आर बाई डी थीटा माइनस साइन थीटा बटा वन प्लस कोस थीटा। अब क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट कर देंगे किसमें, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी में। तो माइनस आर डी थीटा बाई डी आर करेंगे। बोलो जी भूदेश। यस सर। Yes, sir. ऐसा लिखेंगे तो देखो, ऐसा लिखने के बाद फिर क्या आ गया, ऐसा आ गया माइनस आर डी थीटा बाई डी आर इक्वल टू माइनस साइन थीटा बटा वन प्लस कॉस थीटा। बोलो, वेरिएबल सेपरेबल पता है, थीटा को थीटा की तरफ, आर को आर के तरफ कर देना है। तो वन प्लस कोस थीटा बाई Okay. साइन थीटा इंटू डी थीटा इक्वल टू डी आर बाई डी थीटा। अच्छा ये बताओ, हाँ। ये कैसे लिख दिए सर, वन प्लस कोस थीटा बराबर टू कोस स्क्वायर थीटा बाई टू। ये बताओ कौन बता सकता है ये कैसे आया,
ये कैसे सर आया? और cos 2 थीटा इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा माइनस 1/2 होता है। एक मिनट, जो तुम बोल रहे हैं फिर से, ये फिर साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 कैसे आया? बताओ जी। फॉर्मूला होता है। अच्छा, अभी आपके स्क्रीन में क्या दिख रहा है? बिल्कुल फॉर्मूला होता है, बट हम जानना चाह रहे हैं कि कैसे आया। यस सर। कुछ अब दिख रहा है स्क्रीन पे? क्या दिख रहा है ये बताओ। ब्लैंक स्पेस। ब्लैंक एक व्हाइट बोर्ड सो दिख रहा है। वाइट। व्हाइट बोर्ड दिख रहा है, बहुत अच्छा। यस सर। वी नो दैट cos a plus b equal to what? cosec cos b। राइट, बहुत अच्छा। cos a इंटू cos b, आगे माइनस sin a इंटू साइन ए साइन बी। sin b। अरे C4 चेंज साइन याद करवाए थे ना, C4 चेंज। इफ, अच्छी वो चेंज सर एस पर सेम बहुत अच्छा। बताएं। इफ कौन सा इफ? इफ a इज इक्वल टू b हो जाए, जितना एंगल a है उतना एंगल क्या है? b है। सो फाइनली वी विल गेट cos 2a या cos 2b। बोलो जी। इसको लिख यस सकते सर। हैं cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। अरे बोलो। यस सर। ठीक है। क्या cos को साइन में कन्वर्ट करते हैं तो क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन 1 स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर। माइनस साइन स्क्वायर है। बोलो जी। क्या इसको लिख सकते हैं? यस सर। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है। यस सर। क्या इसको लिख सकते हैं? 2 कोस स्क्वायर a माइनस 1। अबर क्या किए ना, साइन को कन्वर्ट कर दिए। हाँ करके देखो आएगा, करके देखो आएगा। यस सर। यस। ठीक है। तो एक तो cos 2a आया, cos का ही cos में कन्वर्ट किया ना वहां पे। अभी जो हम लोग यहाँ देखे थे, ये जो देखे थे क्या था कि 1 प्लस कॉस इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अरे ठीक है। तो यस सर। अच्छा, हम जब चेंज कर रहे तो तुम लोग को भी स्क्रीन दिख रहा है चेंज करते हुए? यस सर। जैसे अभी एक स्क्रीन पे आया होगा, स्क्रीन व्हाइट बोर्ड आईफोन आईपैड दिख रहा है? बोलो। नहीं सर नहीं नहीं सर। दिख रहा है। अच्छा, जो लगता है जो होस्ट करता है उन लोगों को दिखता है। तो अभी यहाँ, व्हाइट बोर्ड आ हाँ गया। सर। हाँ अभी क्या तो सिर्फ कोस आप जो 2a चेंज कर रहे हैं बराबर, उस वाला। हाँ कोस 2a बराबर 2 कोस स्क्वायर a माइनस 1 लिख सकते हैं। बोल बुदेश। अरे हाँ बोलता सर लिख काहे नहीं सकते हैं। है? क्या यस सर। इस 1 को इधर ले जाएं तो 1 प्लस कोस हाँ 2a इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर a लिख सकते हैं। हाँ अरे यही तो पूछा गया ना। यस सर। अगर ये हाफ एंगल होता, अगर ये कौन सा एंगल होता? हाफ एंगल होता तो डिवाइड बाई हाँ 2, पेंगल। यहां भी डिवाइड बाई 2। तो लिख सकते हो 1 यस प्लस सर। कॉस ए। अरे 2 से 2 कट गया ना, यस बराबर सर। 2 कोस स्क्वायर ए बाई 2। देखो यही है। ये कहां से आया हम ये जानना चाह रहे थे। तो ये जी यहां से आया। और हमको ये पता है ना कि साइन 2a बराबर क्या? 2 साइन ए इंटू कॉस ए। अब बोलो सर ये कहां से आया? और फिर तो ये भी यहीं से आया ना, साइन ए प्लस बी इक्वल टू व्हाट? तो साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी। S4 सेम कॉस ए। प्लस कॉस ए सिर्फ इंटू चेंज यस। कॉस ए इंटू साइन बी। साइन बी। यहीं भी करना, इफ ए इक्वल टू बी करना दो। अरे ए इक्वल टू बी हो गया तो ये भी बी क्या लिखोगे? ए लिख दोगे। ये भी क्या लिख दोगे? ए लिख दोगे। तो ये दोनों जुट करके फाइनली ये आ जाएगा। बोलो दिवाकर। यस सर। तो ये भी अगर हाफ एंगल हो जाए
अगर ये भी हाफ एंगल हो जाए तो ये 2 से 2 कट गया, तो साइन ए बराबर क्या आएगा, 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2। देखो मैथमेटिक्स में ये सब फॉर्मूला टर्म कहाँ से आए आपको जानना चाहिए, ठीक है, इसलिए हमने डिस्कस किया। तो ये क्लियर हो गया ना कि 2 कोस स्क्वायर ए बाई 2 है, तो उसको 1 प्लस कोस ए लिख सकते हैं, या 1 प्लस कोस ए लिखा है तो उसको आप लिख सकते हो 2 कोस स्क्वायर ए बाई 2, और साइन ए को आप लिख सकते हो 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2। तो चले अपने टॉपिक पे। यस सर। तो हम लोग जो यस सर। डिस्कस कर रहे हैं तो वो देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे थे, तो ये बोल रहा है कि 1 प्लस, कौन सा प्लस बोलो, कौन सा प्लस है, 1 प्लस है, कॉस, तो 1 प्लस कोस थीटा को लिख सकते हो 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा को 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस। तो देखो ये एक कट गया, ये 2 से 2 भी कट गया, तो इंटीग्रेशन कोस थीटा बाई 2 इंटू बटा साइन थीटा बाई 2 को आप लिख सकते हो कॉट थीटा बाई 2 इंटू डी थीटा। अरे बोलो, अब कोट का इंटीग्रेशन पता हो तब यस ना। सर, कोट का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉन साइन थीटा बाई 2। अरे भाई थीटा बाई 2 है तो उसमें है ना ए है ना उसमें, तो ए क्या आ गया, लिखते हैं ना, अगर ए क्या था क्वेश्चन, कोट ए थीटा अगर होता तो इसका इंटीग्रेशन करना है तो क्या होता, सबसे पहले 1 बटा ए लिखते हैं, फिर लॉन लिखते हैं, फिर साइन थीटा लिखते हैं। समझ में आ रहा है? तो देखो ए यहाँ है तो ए 1 बटा ए हो गया, तो वहां क्या था थीटा बाई 2, तो 1 बाई 2 ए है ना, तो 1 बटा ए क्या हो गया 1 बाई 2 बाहर। देख लेना इंटीग्रेशन थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। यस। बोलो, और क्या है 1 बाई आर का लॉन आर प्लस लॉन सी, लॉन आर प्लस लॉन सी, 2 यहाँ चला गया, सो मेरा रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गया क्या, आर इक्वल टू 1 बाई 2 सी इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। कॉस, क्या एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? हाँ बोलो सर। मुदेश। सर, हाँ सर, एक एक अब तो चीज ये तो नया चैप्टर clear आ है। गया, अभी इतना ही करेंगे, सुबह हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। सुबह कितना बजे उठेगा? ठीक है सर, जितना बजे बोलेगा। जितना बजे। नहीं, देखो पढ़ना होगा, ठीक है, पढ़ोगे तभी कुछ मिलेगा, नहीं तो समय तो जा ही रहा है, समय जा ही रहा है, समय यस। अपना काम कर रहा है, हम और आप कर नहीं रहे हैं, समय अपना काम कर रहा है, ठीक है। तो समय को यस देखते सर। हुए हम लोगों को समय के साथ कोशिश करना है, चलना है। चल तो नहीं पाएंगे हम लोग, आइडियल तो नहीं कर पाएंगे, बट कोशिश करना है, कोशिश करने में क्या जाता है, ठीक है। यस तो सर, इसमें सर बोलो, इसमें क्या हुआ? मतलब सर लैपटॉप में खोले हैं ना, हाँ, तो आपका सर पूरा स्क्रीन आपका आ गया है इसमें आगे है ना पीछे का। सारा। अच्छा, इसमें क्या हाँ होता है कि मेरा भगना स्क्रीन भी चेंज कर देता है पीछे का बैकग्राउंड। हाँ सर, वो भी तो होगा, इसी में सेटिंग है। अभी क्या हुआ? आपका है ना जैसे नहीं, आपका वही तो अभी दिख रहा है, लेकिन चेंज कर सकते हैं सर। तो वो करता कैसे हमको तो समझ में नहीं, हाइड सेल्फ व्यू। अच्छा, मेरा भी हाइड हो गया वो कहाँ नहीं, दिख आप तो देख रहे हैं। हम ही गायब हो गए रे। सो सेल्फ, हाँ। अब वो पीछे का कैसे चेंज करना पता नहीं, हम लोग ठीक है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, वो भी हम लोग एक टॉपिक रहेगा, टेक्निकल चीजें सीखने में क्या जा रहा है, ठीक है। हाँ सर। तो अभी हम लोग यही रख रहे हैं। अभी कुछ सॉफ्टवेयर दिख रहा है क्या तुम लोगों को? हाँ सर, हमको दिख रहा है, दिवाकर को पता नहीं, कहा कि हम लैपटॉप में खोले। अभी दिख रहा है। दिख रहा है ना?